अरे भाभी, ये आपके हाथों पे रिंग कितनी सुंदर लग रही है। किसने दी आपको? तुम्हारे भैया ने। कोई नहीं, मुझे अच्छी लग रही है ये। थोड़ा सा धीरे। ये देखिए, मेरे हाथों पे कितनी सुंदर लग रही है। भैया, ये अंगूठी मैं ले रही हूँ, भाभी को दूसरी दिला देना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए ना। लेकिन ये उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी है। भाभी, आपको बर्थडे का गिफ्ट जरूरी है या मैं? आप। तो फिर बस मैं ले रही हूँ इसको। कितनी क्यूट भाभी है मेरी। ओहो, थैंक यू भाभी। भाई, ये देख मेरे हाथों पे कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बहन, अच्छी तो लग रही है। ये मैंने ले लिया भाभी से। बहुत अच्छा। अब जब मेरे लिए चाय बना दे। ठीक है भाई। भाभी, खाना। अरे वाह भाभी, ये साड़ी कितनी सुंदर है। मेरे पापा ने मुझे दी थी कि आखिरी निशानी है मेरे पास। मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है साड़ी भाभी। सृष्टि, मेरे पास ना इससे बहुत अच्छी अच्छी साड़ी हैं, तुम उनमें से कोई ले लेना। ये तुम्हें मैं नहीं दे सकती। नहीं भाभी, मुझे यही साड़ी चाहिए, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, प्लीज भाभी। और मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो मुझे चाहिए तो चाहिए भाभी। सृष्टि, प्रांशी, क्या हुआ प्रांशी, तुम इतना उदास क्यों हो? वो सृष्टि मेरे पापा की साड़ी दी हुई ले गई। समझ सकता हूँ प्रांशी, तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी वो तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी रहा होगा। तुम्हारी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बट सृष्टि भी मेरी बहन है। और तुम चिंता मत करो, अगर मैं हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो क्या है ना कि बचपन से उसको सबने इतने लाड से पाला है और प्यार किया है, तो थोड़ी सी ज़िद्दी हो गई है। और ये तो बिल्कुल भी गलत है। वक्त के साथ बदल जाना चाहिए, पर इसके अंदर अभी ज़िद्दीपन बदला नहीं। लेकिन देखो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सृष्टि को मैं प्यार से समझाऊंगा और उसे बताऊंगा तो फिर वो साड़ी वापस कर देगी, ठीक है? और जब तक मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हें इस तरह उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। भैया, मैं जा रही हूँ। ठीक है बहन, फिर जल्दी आना। बहुत अच्छा लगा, इतने दिन तुम घर में थी, घर पूरा हरा भरा लग रहा था। ठीक है भैया। हाँ भाभी से एक बात मुझे बोलनी थी। हाँ बिल्कुल, बोलो। भाभी, अपनी कुछ आदतें जो है ना, उनको सुधार लीजिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। ठीक है बहन, चले। हाँ चलिए, नमस्ते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँगा। जहाँ पे हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, वहाँ से रेलवे की पटरी बन रही है। हमारे सारे गोडाउन टूट जाएंगे और रेलवे वाले मुआवजा जो देने को कह रहे हैं वो 1 साल के बाद देंगे। अरे मैं कहाँ से किराया भरूंगा और कहाँ से एम्प्लॉयज को अपने पैसे दूंगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं कैसे करूंगा? तुम्हें बताओ प्रांशी, मैं किससे मदद मांगू ऐसे मौके पर? तुम बुआ जी से भी तो पैसे मांग सकते हो ना, वो हमारी हेल्प कर देंगी। नहीं, बुआ जी बहुत ही नकचड़ी है, उन्होंने हमारी कभी नहीं मदद करी, तो आज क्या करेंगे? सृष्टि से पैसे मांग के देखो, क्योंकि जब जीजा जी को बिजनेस शुरू करना था तो तुमने उनकी हेल्प की थी, पैसे भी दिए थे, 2-2.5 लाख समथिंग। तुमने वापस भी नहीं लिए ना।
ये सही आइडिया है। हेलो। हाँ भाई। अब बहन कैसी है? अच्छे हैं भाई। बताइए कैसे कॉल किए? वो बहन, हमारे ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी है, तो अगर हो सके तो बोल दे भैया से हमारी मदद कर दे। कैसी मदद भैया? अब वो हमारा जो गोडाउन है ना, हाँ। जहाँ से हमारा बिजनेस चलता है, वो रेलवे पटरी में चला गया है और वो रेलवे वाले तोड़ देंगे। तो फिर हमें 1 साल के बाद मुआवजा मिलेगा। फिर हमारी दुकान पता नहीं कहाँ होगी, चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, पर अगर हमारे इन 6 महीनों के लिए कुछ पैसे मिल जाते, 4 से 5 लाख, तो हमारा काम चल जाता। 4 से 5 लाख रुपए भैया? हाँ हाँ। आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बहन, तुम्हारे घर का बिजनेस तो चल रहा है ना अच्छा खासा, प्रॉफिट में है सब कुछ, तो 4 से 5 लाख की मदद तो कर ही सकते हैं ना। भैया मेरे पास भी 1000 खर्चे हैं, और जो मेरे पास जो पैसे हैं तो मैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए रखी हूँ, ना कि आपको देने के लिए। हाँ हाँ बहन, बात तो तेरी भी सही है। अब अगर हो सके तो थोड़ी हेल्प कर दे, मैं लौटा दूंगा सब कुछ सेटल होते ही। आपको पता नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी फीस है, और मेरे सास ससुर भी हैं, कितने सारे खर्चे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे से नहीं हो पाएगा। फोन काट दिया। अखी, मैंने तुम्हें समझाया था, जिस बहन की तुम इतनी हेल्प कर रहे हो ना, वो तुम्हारे बुरे वक्त में कभी तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी, और शायद आज तुमने देख भी लिया। हाँ तुम सही कह रही थी, पर बहन तो बहन होती है ना। अब बहन ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और तुम परेशान मत हो, मैंने अपने भाई से बात की थी तुम्हारे बिजनेस के बारे में। मैंने उससे पैसे मांगे, उसने बोल दिया कि तुम 6 लाख रुपए ले लेना। सच में? थैंक यू प्रांशी। परेशान मत हो, मैं हूं ना।